पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पतियों की हत्या के आरोप पत्नियों पर लगे हैं। कहीं कथित प्रेम संबंध, कहीं आर्थिक विवाद और कहीं योजनाबद्ध साजिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग अपराध है या फिर रिश्तों में बढ़ते हुए अविश्वास का संकेत। जी नमस्कार, मेरा नाम हरिओम प्रताप सिंह है। तो मैं आ चुका हूं अपने 100% कॉन्फिडेंस और 20% एनर्जी के साथ, क्योंकि रात के बज गए हैं 2 और भाई एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, समाज में हो रहे इस जघन्यता को जानना, बस और नथिंग। और जो एक चीज छूट रही हो, डिस्क्लेम। हाँ, तो डिस्क्लेमर ये है कि इन सभी मामलों में न्याय प्रक्रिया अभी जारी है या फिर समाप्त हो चुकी है। जहां पर मामला विचाराधीन है वहां आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले कुछ दिनों में हो चुके हैं। पहली केस स्टडी है राजा रघुवंशी हनीमून केस 2025, जो कि मेघालय में हुई थी। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ होती है और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं और 23 मई को ही दोनों लापता हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि 2 मई को राजा रघुवंशी का जो शव है वो गहरी खाई में मिलता है। और देखिए, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने बताया कि हत्या की साजिश पहले ही की जा चुकी थी और कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया। देखिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मामला जो है कि अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। तो सेकंड है रेवाड़ी के हरियाणा का केस। ये केस 2026 का ही है। इसमें चीजों को देख के ऐसा लगा कि नहर में डूबने से मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और बाद में जब जांच हुई तो आरोप सामने आया कि पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और इसको दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की। वो तो भला हो परिवार वालों का, जिन्होंने कुछ कॉल्स रिकॉर्डिंग और कुछ फोटोज रखी थी। और ये मामला अभी भी अदालत में लंबित है। और तीसरा केस हमारे राजस्थान का है, जो कि 2026 में ही हुआ। देखिए, पुलिस जांच के अनुसार शादी के बाद पति की हत्या हुई और उसको ऐसा बताया गया कि एक दुर्घटना हुई। और बाद में सामने आया कि पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और जो मामला है वो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। सो केस स्टडी नंबर 4, दिल्ली संदिग्ध हत्या मामला 2025। पति की मौत के बाद शुरुआती परिस्थितियां स्पष्ट नहीं थीं। बाद में पुलिस से पत्नी ने अपने एक रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगा दिया। ये मामला भी अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। और इस 5वीं केस स्टडी में हम बताएंगे कि इन चारों में जो हुआ था उसका कारण क्या था। तो पहला है कथित विवाहेतर संबंध, यानी विवाह होने के बाद भी प्रेमियों का होना। देखिए भैया, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह से पहले महत्वपूर्ण चीजों को स्पष्ट जरूर कर लें और ये सावधानियां बरतें ताकि आप किसी खाई वाई में ना मिले। पिछले 3 दिनों में 3 ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं, जिससे मैं खुद स्वयं के भैया आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला जो भी बहुत ज्यादा चर्चित था, जिसमें पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम में गाड़ दिया और 45 दिनों तक पुलिस के साथ घूमती रही। और दूसरा जो कि भी कल का मामला है, उसमें पत्नी ने अपने पति को मारकर मिक्सर में डालकर उसकी चटनी बना दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी जिंजीस के लिए है, उन दोनों का लव मैरिज हुआ था। वो 12 साल से साथ भी थे और पता नहीं कौन सी चीज ऐसी बिगड़ गई और पत्नी ने पति की चटनी बना दी। और जो आज का केस जो सुबह देखा हूँ मैं, उसके बाद मैं सोचा हूँ कि आज वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरा दिन निकल गया है और रात हो गई, 2:27 हो रहा है। तो इस केस में क्या था कि पत्नी ने पति के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद बिरयानी बनाई और बिरयानी बनाने के बाद पड़ोसियों में बांट दिए। और पड़ोसियों में जब बांट दिए, जब वो मांस का टुकड़ा दांतों में लोगों के फंसा तो उन लोगों को शक हुआ। देन फिर ये न्यूज बन गई। तो भैया यही थी हमारी सीख। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एवरीवन। जो मामले मैंने अभी बताए, इन मामलों का जो उद्देश्य है किसी जेंडर को दोषी ठहराना नहीं है। भारत में पुरुष और महिलाएं दोनों ही वैवाहिक हिंसा और इस प्रकार के मामलों का शिकार हैं। देखिए, हर मामले में होता क्या है कि तथ्य अलग अलग होते हैं और अदालत का अंतिम निर्णय ही कानूनी सत्य है। असली चुनौती जो सबके जीवन में है, रिश्तों में संवाद की कमी यानी कन्वर्सेशन का कम हो जाना, हिंसा यानी कि अपने ही पति या फिर पत्नी को पीटना, अविश्वास यानी लॉयल्टी तोड़ देना आजकल की जेन जी जनरेशन की भाषा में, और विवादों को समय रहते पहचान लेना। क्योंकि देखिए, हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकता। और वीडियो में अगर यहाँ तक पहुंचो तो एक लाइक करके जाना। और इस वीडियो की एक नोटिस जो मेरी तरफ से है, इसको बोनस समझ के सुनना। देखिए, शादी करने से पहले लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके बारे में पूछिए उससे, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए और सारी चीजें जब स्पष्ट हो जाएं उसके बाद ही विवाह करें। नहीं तो ला भैया लोगन अपने जान के जोखिम में हम तो चलत ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।